कहा जाता है ना, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, मगर यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। माँ बाप बहुत सरल हैं। पिता शंकर और माँ कुसुम, इनके इकलौती संतान मोहन थी, जिसने 2 शादी की थी। पहली बीवी सुजीता और दूसरी बीवी अलका और पति मोहन, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़े हुए होते थे। चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी। सुनिए जी, जो आपने मेरे लिए सौतन लाई है ना, उससे कहिए कि अपना काम करे, नहीं तो मैं आज उसका खाना भी नहीं बनाऊंगी। अरे तुम लोगों के रोज के झगड़ों की वजह से मैं तंग आ गया हूँ। हाँ तो किसने कहा था दूसरी शादी करने को? अब किया है तो भुगतो। सुनो सुजीता, तुम आज के दिन काम कर लो, मैं रात में आके उसे समझा दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे अभी लेट हो रहा है। अब पति जैसे ही ऑफिस के लिए निकल जाता है, तभी सुजीता सोचने लगती है, ठीक है, फिर उसे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मैं उसकी नौकरानी हूँ, वो महारानी मस्त कमरे में आराम कर रही है और मैं नौकरानी की तरह काम करूँ। आज भूखे ही रहने दो उसे। अरे बहू, तू यहाँ खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही है? खाना बन गया है क्या? नहीं माँ जी, अभी तो इनको टिफिन बना कर दिया है, अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और तू ये सौतन क्या कर रही है? उसे भी काम पर लगा। माँ जी, मैं उस महारानी को क्या कहूँ, 11 बजे तो सो के उठती, कब खाना बनेगा, कब हम लोग खाएंगे? जाने दो माँ जी, मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए। घर में सबको पता था कि अलका निहायत ही कामचोर और बदतमीज है, इसके लिए उसके मुंह जल्दी कोई लगता नहीं था। अलका आराम से 11 बजे सो के उठती है और किचन की तरफ जाती है और बोलती है, सुनीता, जरा मुझे चाय गर्म करके देना तो। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ? जिसे चाय पीना है वो खुद बनाए और खुद पिए, मुझे बहुत सारे काम है। क्यों सौतन, आज घर में चाय नहीं बनाया क्या तूने? पहली बात तो तुम हो मेरी सौतन, आइंदा मुझसे से बोलना मत। और जो सुबह उठा था मैं उसके लिए ही चाय बनाई थी। तुम तो आराम से सोई हुई थी, तो सोई लोग के लिए मैं क्यों चाय बनाऊं? हाँ, बस करो, चाय तो दिया नहीं जाता, ताने बराबर देने आते। रहने दो, नहीं पीना चाय, जा रही हूँ मैं। अब अलका किचन में से गुस्से से आती है, सास के सामने सोफे पे बैठ जाती है। तभी सास बोलती है, तुझे कोई काम धाम नहीं है क्या जो तू यहाँ आकर बैठी है? कोई काम नहीं है मेरे पास बुढ़िया, तू अपने काम से काम रख। जिसको देखो मेरे पीछे ही पड़ा। एक मेरी सौतन है जो मुझे सुबह से चाय पीने नहीं दी, और एक ये बुढ़िया है जो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रही है बैठ के। सुन ए लड़की, अपनी जुबान पर काबू रख। किसने कहा था तुझे यहाँ आने के लिए? वैसे भी काम ना काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ बुढ़िया, ने तो मुझे ताने दे दे के ही मार देगी। इससे अच्छा तो मैं अपने कमरे में ही आराम करूँ। तो मुझे ताने ही सुनाते रहती है। जा रही हूँ मैं। अब जहाँ अलका सुबह से आराम कर रही होती, वहीं पे सुजीता सुबह की उठी टिफिन, नाश्ता, खाना सब बना रही होती है और घर के सारे काम भी करती है। अब सास ससुर सब शाम का खाना खा रहे होते हैं, तभी दूसरी बहू गुस्से से आती है और कहने लगती है, तुम लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? बस अपना ही खाना खा रहे हो, मुझे किसी ने एक बार बुलाया भी नहीं। हर काम तो तू अपने मन से करती है, तो हम कौन होते हैं तुझे बुलाने वाले? मैंने तो पहले ही कहा था, जिसको खाना है वो अपना बनाए और खाए। मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तुम अपने मन से आई हो तो अपने मन का करती हो, तो ठीक है, तुम अपने से ही बनाकर खाओ। तभी ससुर जी गुस्से से बोलने लगे, बस करो तुम लोग, खाने के समय तो शांति रखो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। खाना भी नहीं बना है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आने दो मोहन जी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ। हाँ, बता देना, मगर मोहन जी तो रात में आएंगे, तब तक क्या करोगी महारानी जी? कुछ भी करो, तुझसे क्या मतलब है? तो अपने काम से काम रख। अब सब लोग खाना खा के चले जाते हैं अपने अपने कमरे में, मगर यहाँ पे हमारी दूसरी बहू जो कमरे में बैठ के भूख के मारे सोचने लगती है, ये लोग को क्या लगता है, ये लोग मुझे खाना नहीं देंगे, सुबह का चाय नहीं देंगे, तो इससे परेशान होकर मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी। ठीक है, खाना नहीं देना है तो मत दो, मैं भूखे मरने वालों में से तो नहीं हूँ। मैं बाहर से जाके कुछ खा आती हूँ। अलका अपने कमरे में बैठ के ये सब सोच ही रही होती, तभी सुनीता उसके सामने खाने की प्लेट लेके आती है और फिर कहती है, ये लो खाना खा लो, भूख लगी होगी। और मुझे कोई शौक नहीं है किसी के मुंह का निवाला छीनने का तुम्हारी तरह, तो इसलिए लो खाना खा लो, अगली बार काम करने जरूर आना। अब सुजीता ने इंसानियत दिखाते हुए अपनी सौतन को खाना दिया। खाना देने के बाद वो वहाँ से चले जाती है। अलका ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो वो खाने पे टूट पड़ती है और सारे खाने को फटाफट खा लेती है। अरे सुनो, मैं ऑफिस से आ गया हूँ, कोई मुझे ठंडी बोतल पानी की ला के देगा? अरे मैंने ये क्या किया, मुझे नाम लेके बुलाना चाहिए था। ये तो दोनों की दोनों पानी की बोतल लेके चले आ रही हैं। तभी दोनों साथ में कहती है, लीजिए जी, पानी पी लीजिए। ठीक है, तुम लोग अब जाओ और अपना अपना काम करो, मैं पानी पी लूंगा। सुनिए जी, मैं जाती हूँ, मैंने किचन में खाना बनाने को रखा है और गैस भी चालू है। अब सुजीता वहाँ से चले जाती है किचन में काम करने के लिए, मगर अलका अपने आदत से मजबूर काम चोरी करते हुए मोहन से कहने लगती है, पता है आपको, आज मेरी सौतन ने मुझे सुबह से खाना नहीं दिया है।
मुझसे शादी की है ना, इसलिए ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और उस महारानी को तो मैं बताता हूँ। अब पति को गुस्से से जाते हुए देख अलका मन में कहने लगती है, अब मिलेगी मेरे दिल को ठंडक। ये लोग जो मेरे साथ सुबह से किए हैं ना, अब मोहन जी उसे खरी खोटी सुनाएंगे, तब मिलेगा मेरे दिल को अच्छी सी ठंडक। अब मोहन गुस्से से सुजीता के पास जाता है। उसे कुछ नहीं पता होता है सही गलत, फिर भी वो अलका की बातों का भरोसा करके अपनी बीवी सुजीता को चिल्लाते हुए बोलता है, कैसी औरत हो तुम, सुबह से अलका को खाना नहीं दिया, वो भूखी है। बस खाना इसी कारण से नहीं दिया ना कि वो सुबह नहीं उठी थी। तुम इतना जलती हो अलका से, मुझे पता नहीं था, और आइंदा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। घर की नौकरानी हो तो नौकरानी जैसा रहो। अब इसी तरह का सिलसिला चल रहा था। अलका जो कहती उसे मोहन सच मान लेता और अपनी बीवी सुजीता को बहुत चिल्लाता। अब सुजीता पूरी तरह से थक चुकी थी, क्योंकि उसने हर एक कोशिश कर लिया था अपने पति को अपना बनाने के लिए। सुजीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वो अपने पति की बातें ऐसे सुनकर फूट फूट के अंदर ही रोने लगती है। देखा नहीं जा रहा है और मोहन जी भी अब पहले जैसे बात नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब नहीं करती, मेरे वैसे झगड़ा होता है और ये सब मेरे वैसे होता है। अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती माँ जी, मैं जा रही हूँ। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ कि तू इतनी दिनों तक अपने स्वतन के साथ रही, फिर भी मोहन को उसकी गलती का अफसोस तक नहीं है। जा बहू, अगर तेरी खुशी इस घर के बाहर ही है तो तू जरूर जा, और जब भी तुझे मिलने का मन करे तो आ जाना। मैं भी अब तुझे खुशी खुशी देखना चाहती हूँ। बहुत देख लिया तूने दुख के दिन। जा बेटी जा, और आराम से जाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अब सुजीता अपने सास के पैर पड़ती है और वहाँ से चले जाती। तभी वहाँ पर सौतन आती है। देखा गुड़िया, कैसे मैंने तेरी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। तू भी अपनी जुबान पर काबू रखना, नहीं तो तुझे भी इस तरह मैं घर से बाहर फेंकवा दूंगी। तो अपनी दादागिरी मुझ पर मत दिखा। तूने बहुत आराम कर लिया बेटा, अब चल काम पर लग जा। मेरी बहू थी तो दिन भर सोती थी, बस आराम ही करती थी। तुझे तो अब पता चले कि जब सारे घर के काम साफ सफाई करने पड़ेंगे तब तुझे तेरी नानी याद आएगी। चल काम पर लग अपने। कुसुम, तुमने देखा हमारी बहू किस तरह घर से रोते हुए चली गई। मैंने तो ऐसा आज तक सपने में नहीं सोचा था। पता नहीं हमारा ये नालायक बेटा हमें क्या क्या दिन दिखा। अब माता पिता इस तरह बात कर ही रहे होते, तभी मोहन सुन लेता है और कहने लगता है, क्या मतलब है, इस घर का क्या होने वाला है? अब इस घर में सब अच्छा ही होने वाला है पापा। इसी खुशी में हम सबके लिए बाहर से आज कुछ बिरयानी लेके आइए और जरूर कुछ मीठा भी लेके आइएगा। अब अलका ने जैसे तैसे काम चोरी करते हुए बाहर से बिरयानी मंगा लेती है, मगर सुबह होते ही मोहन उसे चिल्लाते हुए बुलाता है, अरे कहाँ हो? हाँ आ रही हूँ। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कोई मर गया है क्या? अरे अलका, तुम सुबह सुबह ये आप सब क्या कह रही हो? और तुम अभी सो के उठी हो, मेरी ऑफिस का टिफिन भी नहीं बनाया। सुजीता होती तो अभी तक मुझे टिफिन बनाकर दे देती। मुझे चिल्लाओ मत, मैं सुनीता नहीं जो तुम्हारी सुनकर लूंगी। ऑफिस जा रहे हो ना तो बाहर से कुछ खा लेना। मगर तुम मम्मी पापा के लिए कुछ तो बनाओगी ना? बहुत फिक्र है ना अपने माता पिता की, तो उनके लिए और अपने लिए खाना बना लो। मैं बनाने वाली नहीं, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि मैं 24 घंटे बस काम करते रहूं। ये कैसा तरीका है अपने पति से बात करने का? और खाना पीना नहीं बनाओगी तो हम लोग कैसे खाएंगे? अगर काम नहीं करना है तो निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तो आज पता चल रहा है तुम निहायत ही कामचोर और बदतमीज हो, जो इस घर का कुछ काम नहीं करना चाहती, बस आराम करना चाहती है। इतनी आवाज सुनकर सास ससुर सब नीचे चले आते हैं और देखते हैं कि किस तरह दोनों झगड़ा कर रहे होते, जिसमें अलका चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है, जा रही हूँ मैं। नौकरानी की तरह नहीं रह सकती जो दिन भर बस काम करते रहे। जो अपनी पत्नी का और माता पिता का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? अब अलका वहाँ से गुस्सा करके घर छोड़कर चले जाती है। मोहन अपने माता पिता को देखकर शर्मिंदगी महसूस करते हुए नीचे मुंडी कर लेता है। तभी सास कहती है, देखा बेटा, तूने कितनी बड़ी गलती की। मेरी वो बहू थी जिसने आज तक तुझे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और ये आज की आई लड़की मुझे कितना कुछ सुना के चले गई। बेटा तूने गलती तो बहुत बड़ी की है, मगर अभी भी गलती को सुधारा जा सकता है। तो जा बहू के मायके और उसे मनाकर लेके आ जा। हाँ पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं जाता हूँ और सुजीता को लेके आता हूँ। अब मोहन चला जाता है अपनी बीवी के मायके और उसे मना के लाने के लिए। अब मोहन सुजीता को घर लेकर आता है और अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांग लेता है और उससे वादा करता है कि आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा।